अदावर नाजरीन, हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। जो आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। सरकार ने एक आर्डर इशू किया है, जिस आर्डर में के तहत एसडीएम को कहा गया है कि आपको हम पूरा अख्तियार देते हैं कि जितने भी दफातर हैं, जितने भी ऑफिस हैं, वो वहाँ पर जाकर सबकी अटेंडेंस पर नज़र रखें और डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं उन सब पर नज़र रखने को कहा गया है। और जो सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट है वो पूरी जानकारी रखेंगे कि जो ऑफिस के लोग हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम डिवीज़न कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर को भी तारीफ बनती है। जिस दिन से वो दफ्तर में अपने जम्मू में आए हैं तब से उन्होंने लोगों के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रखा हुआ है और उनकी पूरी कोशिश यही है कि जितनी मैं लोगों की हेल्प कर सकूं इतना ही अच्छा है। और उन्होंने कोविड-19 के दौरान जितनी आपने हमेशा उनको देखा होगा तकरीबन दौड़ते हुए, हर काम के लिए उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ काम किया है और जो जो कमियां थी उन कमियों को पूरा निकालने की कोशिश की है और वो बहुत सी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब जी जो ऑर्डर आया है इसको साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि जो सरकार है इस ऑर्डर को लेकर बहुत सीरियस है। बहुत से लोग दफातर में अपना काम लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो दफ्तरों में जाते हैं तो उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है, वो उनको खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का ख्याल है, मेरे ख्याल में तकरीबन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोपहर को खाना खाने के बहाने 2-2, 3-3 घंटे दफ्तरों में दिखाई नहीं देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जो गरीब अगर कोई काम के लिए आया होगा तो अगर उसका काम हो जाएगा तो वो कितना खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो 2-2, 3-3 घंटे तक। और ऐसे चंद लोग हैं जो दफ्तरों में, बहुत से लोग अच्छे भी हैं जो काम करने वाले हैं, बहुत से लोग अच्छे हैं जो लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई 10% लोग जो हैं वो काम करके राजी नहीं है। जैसे आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सांबा में जो डीसी मैम की क़यादत में बहुत से दफ्तरों में छापे मारे गए, बहुत से जो मुलाजम थे, जो कर्मचारी थे, वो या तो एब्सेंट पाए गए या वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीसी मैम को, उन्होंने जो मुलाजम वहाँ पर नहीं थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जो छुट्टी पर भी थे उनको भी नोटिस दिया कि वो किस वजह से जो इतने मुलाजिम छुट्टी पर हैं उनका वहाँ पर होने का कारण क्या है। और ये भी आर्डर आया है कि जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है उसको कहा गया है कि जो पूरी अटेंडेंस है उसको मॉनिटर करेगा और जो डेवलपमेंट के काम हैं उन पर भी पूरी जो नज़र है वो रखेंगे और जो वो रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्टें जो है वो डिवीज़नल कमिश्नर तक पहुंचाएंगे ताकि उसके साथ वो पूरी जो भी उनकी जानकारी होगी वो डिवीज़नल कमिश्नर के साथ शेयर करेंगे ताकि जो डिफ़ाल्टर लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दफ्तरों में काम नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं, हम भी कहीं दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं तो हमें भी चंद लोग ही मिलते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो सरकार ने जो मतलब इतनी सीरियस हो रही है जो सरकार लेकर इन कामों को, तो मुझे लगता है कि अब जो लोग काम करने वाले ही होंगे उनको ही दफ्तर में बैठने का हक होगा। जो काम करने वाले नहीं होंगे मुझे लगता है कि उनको वहाँ मुश्किल ही रहने दिया जाएगा। तो हम ये सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो ऐसा कदम उठाया है, जो ऑफिसर अच्छे ऑफिसर हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया है गरीब लोगों के लिए, हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे अगली रिपोर्ट के लिए तक दीजिए इजाज़त।